Wiggle, wiggle. Like. Hello and dear guys, welcome back in my channel MD's English Classes. Dear viewers and subscribers, लास्ट वीडियोस में आपको मैं टेंस के बारे में बताता आ रहा हूँ और इसी सीक्वेंस में आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ये तीनों टेंसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. From today, we would like to discuss about present perfect continuous tense. Dear viewers, present perfect continuous tense जो टेंस है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे दो चीज़ें एक साथ चलती हैं. कैसे? इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस भी है और परफेक्ट टेंस भी है. सो हम इसको क्यों कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग जितने भी सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं, जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, उन सब में ये दोनों आइडेंटिटीज होती हैं. दोनों तरह के टेंसों का समावेश होता है. कैसे होता है? इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस बनते हैं, हिंदी में देखें या इंग्लिश में देखें, हिंदी में जब हम सेंटेंस देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है उस सेंटेंस से जैसे कि इसमें कुछ टास्क, कुछ काम तो हो चुका है, मीन्स अकॉर्डिंग टू परफेक्ट, और कुछ काम अभी जारी है. जो काम हो चुका है उसी काम में अभी कुछ काम जारी है. तो ये दोनों टेंसों का समावेश है. जैसे मैं कहूँ मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. सो डियर, यहाँ पर देखिए दोनों टेंस हैं. 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, से वर्ड से आइडेंटिफाई कर रहा है कि 2 घंटे का जो टास्क है वो तो कंप्लीट हो चुका है. 2 घंटे का टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या है? स्टिल आई एम टीचिंग इंग्लिश. अभी भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. तो 2 घंटे का काम क्या हो गया? पूरा हो गया, मीन्स परफेक्ट. पढ़ा रहा हूँ मीन्स कंटिन्यू. सो डियर, इस तरीके के सेंटेंस जब आते हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में लिखेंगे? उसको हम रखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के कैटेगरी में. अब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी सेंटेंस जो हमारे सामने आता है उसको पहचानने की, उसको आइडेंटिफाई करने की. तो हमारे पास उसके लिए आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए. सो बोथ द मीडियम, दोनों मीडियम्स के लिए, फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि दोनों को इजीली समझ में आ जाए. सिंपल मेथड लेके चलते हैं. आइडेंटिफिकेशन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. इफ वी सी अ सेंटेंस, अगर हम कोई सेंटेंस देखते हैं और उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो उस सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन हो, साथ सिंस या फॉर हो, सिंस या फॉर हो, प्लस टाइम. मीन्स इसमें हमने देखा जो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बताया था उसमें भी क्या था? 2 घंटे से. तो यहाँ 2 घंटे क्या है? इट्स डिनोट द टाइम. ये किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है. तो यहाँ हैज या हैव प्लस बीन, साथ ही साथ सिंस या फॉर प्लस टाइम जिस सेंटेंस में है, तो हम इसको जस्टिफाई कर लेंगे. उसको हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए देखिए, हिंदी का जो सेंटेंस होता है, हिंदी का जो वाक्य होता है वो इस प्रकार से होता है कि उसके लास्ट में उसकी पहचान होती है. कैसे? समय के साथ से रहा है. वैसे कहा था ना 2 घंटे से रहा है, से रही है, से रहे हैं.
ये से किसको इंडिकेट कर रहा है? इससे जस्ट पहले क्या आएगा? टाइम आएगा। हिंदी के सेंटेंस में समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जैसे हम कहें 15 मिनट से पंखा चल रहा है, तो 15 मिनट क्या है? समय हो गया। से पंखा चल रहा है आ गया। तो समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं आए, तो हम पहचान सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये दोनों तरह की पहचान आपके सामने। अब देखिए कि इसमें सिंस और फॉर दो अलग अलग टर्म दी हुई हैं। तो अलग अलग वर्ड आपके सामने आए। सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है। जाहिर सी बात है कि जब हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि हम पिछले टेंस में पढ़ते आ रहे हैं। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा हो अपन ने, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हो, या फिर हम चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। सभी टेंस में सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। यहाँ पर भी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर रिक्वायर करेंगे, हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या करेंगे, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सिंस या फॉर हमें मिलेगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सिंस का यूज हम किस समय के साथ करेंगे, कैसे समय के साथ करेंगे, किस टाइम के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से फॉर का यूज हम कैसे टाइम के साथ करेंगे, किस टाइम के साथ करेंगे, वो हमें पहले पता होना चाहिए, ताकि हमारा सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू टेंस रॉन्ग ना हो, अकॉर्डिंग टू टेंस गलत ना हो। टेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को सही तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस, सेंटेंस में सिंस का यूज टाइम से पहले। अब कौन से टाइम से पहले, यानी कौन से सेंटेंस में हम सिंस लगाएंगे और कौन से सेंटेंस में फॉर लगाएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। सिंस हम यूज करेंगे इफ द सेंटेंस हैव पॉइंट ऑफ टाइम। अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम इसको हिंदी में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे। अगर हम कहें कि निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे हिंदी में। इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम जाने तो इफ द टाइम इज पॉइंट ऑफ टाइम देन वी यूज सिंस। कैसे? अब निश्चित समय कौन सा है, क्या पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहेंगे? देखिए, क्लॉक टाइम घड़ी का समय, क्लॉक टाइम घड़ी का समय मीन्स 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, ये सब क्या है? क्लॉक टाइम है। सेंटेंस में क्लॉक टाइम दे रखा है तो वहां पर हम टाइम के साथ किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से सेंटेंस में डेज नेम दे रखे हैं, संडे आ गया, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, सो ऑन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मीन्स डेज नेम दे रखे हैं, तो उनके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? मैंने पहले ही बताया, पॉइंट ऑफ टाइम। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं वी कांट चेंज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। या हम ये कहें संडे को संडे ही रहेगा, मंडे नहीं हो सकता, मंडे को मंडे ही रहेगा, ट्यूसडे नहीं हो सकता। ये निश्चित समय है। फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट वी कैन से दैट ये क्या है? निश्चित समय है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, फेरबदल नहीं किया जा सकता, चेंजिंग नहीं की जा सकती। इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, किसी भी मंथ का नेम आ जाए, किसी भी मंथ का नेम आए तो वहां पर भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, वहां पर भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग सिंस का यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई सन दे रखी है, डेट के साथ सन आती है, 2020,
2018, 1947, 1956, एनी हाउ कोई भी सन दे रखी है, कोई भी साल दे रखा है, उसके साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 1947 में 1947 ही था, 1948 नहीं हो सकता, 1946 नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो आगे जा सकता ना पीछे आ सकता। इसलिए निश्चित समय है, निश्चित समय के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। उसके अलावा हम किसके साथ सिंस का यूज करेंगे? लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, क्योंकि जस्ट पहले वाला, लास्ट नाइट मीन्स जस्ट पहले वाली रात, पिछली रात। अब पिछली रात तो पिछली रात ही रहेगी, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट ईयर पिछले साल, जो साल चल रहा है उससे जस्ट पिछला तो लास्ट हो गया। तो इसको भी हम कह सकते हैं, ये भी क्या है, ये हमारा निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। ये तो था सिंपली सिंस का यूज हमें कहाँ करना है। नाउ अबाउट फोर का यूज हम कहाँ करेंगे? ये सारी चीजें आती हैं पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, तो फोर का यूज हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, अनिश्चित समय के साथ। पीरियड ऑफ टाइम, according to English we can say that it is the period of time. So 10 minutes it's period of time. 10 minutes कोई से भी हो सकते हैं, 2 months 2 महीने कोई से भी हो सकते हैं, पहले के हो सकते हैं, बाद के हो सकते हैं, निश्चित नहीं है। some days कुछ दिन, some years, some times, तो ये जो सब है ये क्या है? निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। इसीलिए जो पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, एक पीरियड होता है इससे इसके बीच, इस टाइम से इस टाइम के बीच का जो टाइम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो टाइम है वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो 4 का यूज करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ, जैसे 10 मिनट, 2 महीने, 5 साल, कुछ दिन, कुछ साल, कुछ वक्त, कुछ महीने, ये सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं। इसलिए अगर ऐसा टाइम सेंटेंस में दे रखा हो तो उसके साथ हम 4 का यूज करेंगे। सो डियर व्यूअर्स, आज सिर्फ हमने ये जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। हिंदी में हम कहें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूँ कहें कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों टेंसों का समावेश है, दोनों टेंस एक साथ हैं। कैसे? परफेक्ट का इसमें ये सीन है कि यहाँ कुछ काम हो चुका है, और कंटिन्यूअस का सीन है कि अभी जो बाकी बचा हुआ काम है वो चल रहा है। जैसे मैं तुम्हें 10 दिन से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, 10 दिन जो गुजरे हैं वो परफेक्ट हो गया, सिखा रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस हो गया। तो देखिए हमने क्या देखा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हैज बीन या हैव बीन, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अकॉर्डिंग टू हिंदी, हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो दिया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए इसके बाद आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करेंगे, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ करेंगे। सो डियर गाइस, अब आती है अपनी बात कि सिंस और फॉर का यूज हम करेंगे किसमें? सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। सो आज की क्लास में सिर्फ यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में आप बड़े ही बेहतरीन और इजी वे में सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, कैसे उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, कैसे आसानी से हम बड़े से बड़े सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। इंग्लिश नॉलेज आपकी इम्प्रूव होगी तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।